के बबरकत और ज़ाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से दुआ के तल्लुक़ से सीखेंगे। हर इंसान को दो खुराकों की ज़रूरत है, एक जिस्मानी खुराक और दूसरी जो है वो रूहानी खुराक है। देखिए कि जब हम जिस्मानी खुराक को खाते हैं तो हमारे अंदर ताकत आती है, क़ुव्वत आती है और उस क़ुव्वत से हम अपने काम को जारी रखते हैं। लेकिन जब हम रूहानी खुराक को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दुआ की ज़रूरत है। जब हम दुआ करेंगे, खुदा के साथ हमारा कांटेक्ट होगा, खुदा के साथ हमारा राब्ता होगा और हम दुआ के वसीला से अपनी रूहानी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए कि जिस्म के लिए तो हम जिस्मानी खुराक खाते हैं, लेकिन रूहानी खुराक के लिए भी हमें दुआ की ज़रूरत है, कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है। जब हम दुआ करते हैं, खुदा के साथ हमारा राब्ता हो जाता है, खुदा के सामने हमारा कांटेक्ट हो जाता है। जब खुदा के साथ हमारा कांटेक्ट हो जाता है तो दुआ में हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं और दुआ के वसीला से खुदा जो है वो हमको बरकत पर बरकत देता है। इसलिए आज मैं आपके सामने दुआ के तल्लुक़ से कलाम पेश कर रहा हूँ। और दुआ का मतलब है कि अपने आप को खाकसार करना, अपनी ज़िंदगी को सिजदे में गिराकर जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। दुआ के वसीला से हमारा जो कांटेक्ट है, जो हमारा राब्ता है, वो खुदा के साथ हो जाता है। इसीलिए आज हम दुआ के तल्लुक़ से सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 18 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर हम 14 आयत तक खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। ये एक फरीसी और मसूल लेने वाले की तमसील है। फिर उसने बाद लोगों से जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, ज़नाकार या इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दया-यकी देता हूँ। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। मेरे दिलों, देखें कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए जाते हैं, एक फरीसी था और दूसरा मसूल लेने वाला। एक फरीसी था और दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी ने हैकल में जाकर यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि वो फरीसी जो था वो अपने आप को रास्तबाज समझता था कि मैं ही रास्तबाज हूँ और मेरे अलावा कोई रास्तबाज नहीं। वो दूसरे लोगों को नाचीज़ जानता था। देखें कि उसने कहा कि उस मसूल लेने वाले की मानद नहीं, बल्कि मैं जो है हफ्ते में
2 बार रोजा रखता हूँ और अपनी सारी आमदनी पर दया यकी देता हूँ। मेरे अजीजों, देखें कि जब आप किसी चीज को अपने आप को बड़ा कहलाएंगे तो खुदा अपने आप को छोटा कर देगा। मेरे अजीजों, बेशक आप जितने मर्जी रोजे रख लें, जितनी मर्जी दया यकी दे लें, लेकिन जो चीज खुदा को पसंद नहीं वो आप उससे कुछ फायदा नहीं हो सकता। बहुत से लोग दुआएं करते हैं और कहते हैं कि खुदा हमारी दुआ को सुनता नहीं। मेरे दिलों, आप बिल्कुल जैसे ये फरीसी अपने आप को रास्तबाज समझ रहा है और बाकी आदमियों को नाचीज समझता है। बेशक आप जितने मर्जी रोजे रख लें, जितनी मर्जी दया यकी दे लें, खुदा जो है इसको कबूल नहीं करेगा, क्योंकि आप दुआ जो है वो खुदा के मुताबिक नहीं कर रहे, बल्कि अपने आप को इंसान खुद ही रास्तबाज समझ रहा है। मेरे अजीजों, जो आदमी किसी आदमी को इज्जत देता है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती है, अगर खुदा इज्जत दे तो वो सारी जिंदगी के लिए होती है। इसी तरह ये फरीसी जो है वो अपने आप को खुद ही रास्तबाज समझता है और अपने आप को समझता है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। इसी तरह देखें कि अगर आप नशा बेचते हैं और नशा बेचकर आप कहें कि मैं नशा बेचकर दया यकी दे लूं या हफ्ते में रोजे रख लूं, तो मेरे अजीजों, खुदा कभी भी इसको कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ये खुदा को बात पसंद नहीं कि आप नशा बेचें, शराब बेचें, शराब को पिए। ये चीजें खुदा को पसंद नहीं। अगर आप अपनी नेक कमाई में से खुदा को दया यकी देंगे तो खुदा आपकी दया यकी को कबूल करेगा और कभी भी आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना होगी। और देखें कि दूसरे आदमी ने जो मसूल लेने वाला था दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ अपनी आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदा मुझ पर गुनाहगार पर रहम कर। मेरे अजीजों, देखें तो उस मसूल लेने वाले ने इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ देख सके, बल्कि उसने सिजदे में गिरकर खुदा के आगे रजू किया, खुदा की हजूरी में गिर गया और देखे कि अपने आप को उसने इस कदर खाकसार कर लिया और उसने कहा, अपनी छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदावन मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और देखें कि मेरे अजीजों, उसने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, बल्कि उसने अपने लिए ही दुआ की कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। उसने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कही, बल्कि उसने कहा कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मेरे अजीजों, खुदा ऐसी दुआओं को सुनता है। जब आप ऐसी दुआ करेंगे, अपने आप को खाकसार कर लेंगे, अपने आप को हलीम बना लेंगे, तो मेरे अजीजों, खुदा के आगे सिजदे में गिरेंगे तो खुदा आपकी दुआओं को सुन लेता है। मेरे अजीजों, इसी तरह जब दाऊद ने दुआ की तो उसने कहा कि ऐ खुदावंद मैं दुआ करके इंतजार करूंगा। तो मेरे अजीजों, हमें भी दुआ करके इंतजार करने की जरूरत है। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा उसी वक्त उस दुआ को कबूल कर लेता है, लेकिन बाद दुआएं ऐसी होती हैं कि उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। इसकी वजह से कि जो लोग इंतजार करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। और देखें कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसको छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा उसको बड़ा कर दिया जाएगा। मेरे अजीजों, देखें कि हम उस फरीसी की तरह अपने आप को बड़ा ना बनाएं, क्योंकि जब हम अपने आप को बड़ा बनाएंगे तो खुदा हमको छोटा कर देगा। मेरे अजीजों, उस मसूल लेने वाले की तरह छोटा बन जाएं ताकि खुदा हमको बड़ा कर दे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने को उसकी खास बरकत हो। आमीन।